पेटेंट का बादशाह कहा जाता है शुनपाई यामाजाई को, जो कि जापानीज है। एक बंदे ने 5,978 पेटेंट रजिस्टर करवा रखे हैं। शायद ही सारे पाकिस्तानियों ने मिलकर इतनी एप्लीकेशंस दी हों। अब ब्लू ओशन में अकेले जाएंगे और मजे से कमाई करेंगे। दुनिया आपस में एक दूसरे से लड़ रही है। मेरी वजह से लोगों की लाइफ में वैल्यूज आ रही हैं। एक तो ये होता है वैल्यू एडिशन, जैसे कि नोकिया पहले चल रहा था, दुनिया पे बादशाहत कर रहा था। अचानक एंड्रॉइड फोन्स आए तो एंड्रॉइड सिस्टम आया, गूगल ने एंड्रॉइड सिस्टम बनाया, उन्होंने पूरी मार्केट को खत्म करके रख दिया और एंड्रॉइड अकेला ब्लू ओशन में चला गया। इनोवेशंस की तरफ जाएं। हमारे यहाँ इनोवेशन का कोई रिवाज नहीं, कोई कल्चर नहीं। क्या आप भी अपने बिजनेस में कंपटीशन से परेशान हैं? जिस प्रोडक्ट पर हाथ रखें उसमें कंपटीशन, जो प्रोडक्ट चलना शुरू होता है सब लोग वो प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं, प्राइसेस को डाउन कर देते हैं, सेल कम हो जाती है, मार्जिन्स कम हो जाते हैं, डिस्काउंट देने पड़ते हैं, पीपीसी ज्यादा चलानी पड़ती है और गिव अवेज भी ज्यादा करने पड़ते हैं। क्या आप भी इन सब कंपटीशन से परेशान हैं? एक बर्गर वाला मशहूर हुआ, लाइन में दुकानें खुल जाती हैं। एक कपड़े वाला मशहूर हुआ, लाइन में सारी कपड़ों की दुकानें खुल जाती हैं। आप भी इस कंपटीशन से परेशान हैं? जहाजेब नजीर आपके साथ। आज आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी दूंगा किस तरीके से आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो इस कंपटीशन को तोड़कर आप आगे निकल सकते हैं। फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरीके से आप इस कंपटीशन को तोड़कर आगे निकल सकते हैं। मेरी बात ई कॉमर्स वालों के लिए भी होती है, फिजिकल बिजनेस वालों के लिए भी होती है, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके बात करता हूं। आज 8 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दूंगा। इन इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन भी कर लेना है और इस वीडियो को रिपीट करके आपने देखना है ताकि आपको इन पॉइंट्स की समझ आए। इन पॉइंट्स पर अमल करते हुए आप किस तरीके से एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। कंपटीशन है, प्रोडक्ट के अंदर काफी कंपटीशन चल रहा है, सब सेलर आपस में लड़ रहे हैं, प्राइसेस को डाउन किया हुआ है, प्राइस वॉर चल रही है। इसको कहते हैं रेड ओशन। अब रेड ओशन के अंदर ये रेड ओशन है, इसके अंदर सब आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है और यहाँ पर ये ओशन पूरा रेड हो चुका है। इसमें सेलर को कोई फायदा नहीं, बायर को फायदा हो रहा है। अब इसके अंदर से एक सेलर निकला, उसने एंट्री बैरियर क्रिएट किया, वो ब्लू ओशन में चला गया। अब ब्लू ओशन में जाकर वो मजे से सेलिंग कर रहा है। आप किस तरीके से ये ब्लू ओशन क्रिएट कर सकते हैं? अपने पहले पॉइंट की तरफ जाऊंगा, पेटेंट अप्रूवल। हम लोग पेटेंट अप्रूवल की तरफ जाते ही नहीं है, हमारा माइंड नहीं जाता। ना यूटिलिटी पेटेंट को अप्रूव करवाते हैं, ना अपने डिजाइन के पेटेंट को हम अप्रूव करवाते हैं। हालांकि दुनिया के अंदर पेटेंट अप्रूवल का बहुत रिवाज है। आपने एक प्रोडक्ट का पेटेंट अप्रूवल करवा लिया, अब ना कोई उसको बना सकता है ना कोई उसको बेच सकता है। अब आप मजे से सेलिंग करें। चाइना ने लास्ट ईयर 5,30,000 के करीब पेटेंट रजिस्टर किए। नंबर 1 दुनिया का मुल्क है, इतने ज्यादा पेटेंट एक मुल्क में एक साल में रजिस्टर हो रहे हैं। नंबर 2 पर यूएस आता है जिसमें 3,50,000 के करीब पेटेंट रजिस्टर हुए। उसके बाद बाकी मुमालिक का नंबर आता है, हत्ता कि इंडिया भी 7वें नंबर पर आता है। लेकिन इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का और मुस्लिम कंट्रीज का कहीं नामो निशान तक नहीं। छोटी छोटी कंट्रीज हैं, एक साल में हजारों पेटेंट रजिस्टर होते हैं वहां पर। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर कितने पेटेंट रजिस्टर हुए, कितने पेटेंट्स के लिए पाकिस्तानियों ने एप्लीकेशन दी? सिर्फ 338, 338 ओनली। हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेटेंट की वैल्यू क्या है। तो पेटेंट अप्रूवल की तरफ जाएं। एक पेटेंट आपने अप्रूव करवा लिया, अब मजे से सेलिंग करें। पेटेंट का बादशाह कहा जाता है शुनपाई यामाजाई को, जो कि जापानीज है। एक बंदे ने 5,978 पेटेंट रजिस्टर करवा रखे हैं। उसका सबसे मशहूर पेटेंट किस चीज का है? फ्लैश मेमोरी का। उसने फ्लैश मेमोरी को बनाया और उसका पेटेंट अप्रूवल करवा लिया, अब मजे कर रहा है। एक बंदे ने 5,978 पेटेंट्स करवाए हैं। और हमारे पूरे मुल्क में जब से हमारा मुल्क शुरू है तब से लेकर आज तक शायद ही इतने पेटेंट किसी ने रजिस्टर करवाए हों। शायद ही सारे पाकिस्तानियों ने मिलकर इतनी एप्लीकेशंस दी हों। और पेटेंट्स के ऊपर दुनिया में लड़ाई चलती है। जिस तरह ये फिजिकल जंगें होती हैं, इस तरह पेटेंट्स के लिए जंगें होती हैं। ये जंगें बहुत पुरानी है, पेटेंट की लड़ाइयां बहुत पुरानी चली आ रही हैं। राइट ब्रदर्स ने जब जहाज बनाया तो उनके साथ एक और शख्स था, ग्लेन कर्टिस। उसने भी जहाज बनाने शुरू किए। अब
राइट ब्रदर्स और इनके दरमियान क्या हुआ, पेटेंट की लड़ाई चलना शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि इसने हमारे पेटेंट को चुराया है। आखिरकार अदालत ने फैसला किया और ग्लेन कर्टिस को जहाज बनाने से रोक दिया गया। इससे पहले न्यूटन ने जब कैलकुलस बनाया तो गॉटफ्राइड और न्यूटन के दरमियान लड़ाई चली। एक कहता है कैलकुलस मैंने बनाया, दूसरा कहता है कैलकुलस मैंने बनाया। सिंगर मशीन का नाम आपने सुना होगा। होव के दरमियान और सिंगर के दरमियान लड़ाई चली। होव कहता है सिंगर मैंने डिजाइन किया, सिंगर कहते हैं सिंगर मैंने डिजाइन किया। आखिरकार ये लड़ाई चलती रही और सिंगर को, होव को $15,000 जुर्माना देना पड़ा। तो ये पेटेंट्स की लड़ाइयां दुनिया में आज भी चल रही हैं। नोकिया ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ओप्पो को और वन प्लस को इनके खिलाफ केस कर रखा है पेटेंट का। तो आप पेटेंट अप्रूवल की तरफ जाएं। पेटेंट अप्रूवल के ऊपर मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो अलग से भी बना रहा हूं कि किस तरीके से आप इन पेटेंट्स को अप्रूव करवा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट की तरफ जाऊंगा, वैल्यू ऐड करें। ई कॉमर्स बिजनेस कह रहे हैं तो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर वैल्यू एडिशन के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट ये कि आप जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं उस प्रोडक्ट की वजह से लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है। ये मत सोचें कि मुझे पैसा आ रहा है, बल्कि मैं लोगों के पैसे का अमानतदार हूं, लोगों के पैसे का अमीन हूं। पैसे के बदले में उनको बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन चीज दे रहा हूं। मेरी वजह से लोगों की लाइफ में वैल्यूज आ रही हैं। एक तो ये होता है वैल्यू एडिशन। इसको फिजिकल बिजनेस वाले भी कर सकते हैं कि हम 2 नंबर प्रोडक्ट नहीं देंगे, हमारा प्रोडक्ट 1 नंबर होगा। मेडिसिन बेचने वाले भी कर सकते हैं कि हम 1 नंबर मेडिसिन बेचेंगे, 2 नंबर मेडिसिन नहीं देंगे। लोगों की जिंदगियों के साथ हम नहीं खेलेंगे, हम वैल्यूज ऐड करेंगे। आप वैल्यूज ऐड करना शुरू कर दें। जहां पूरा पाकिस्तान 2 नंबर चीजें बेच रहा है, आप 1 नंबर बेचना शुरू कर दें, आप ब्लू ओशन में चले जाएंगे। आप ब्लू ओशन में अकेले जाएंगे और मजे से कमाई करेंगे। और दूसरी वैल्यू एडिशन क्या होती है ई कॉमर्स के अंदर, कि एक प्रोडक्ट के साथ हम कोई और दूसरा प्रोडक्ट अटैच कर देते हैं, लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैं कैट का लिटर बॉक्स कर रहा हूं, मैंने कैट का लिटर बॉक्स किया, उसके साथ मैंने कैट का लिटर फ्री दे दिया। कैट के लिटर बॉक्स के साथ मैंने कैट की फूड फ्री दे दी। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं लैपटॉप स्टैंड कर रहा हूं तो उसके साथ मैंने माउस पैड फ्री दे दिया। तो इस तरह आप ये देखें कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन फिजिकल बिजनेस के अंदर भी हम वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट अटैच करके पैक बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप ब्लू ओशन में चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ जाना है, अपने ट्रेड सीक्रेट्स का अप्रूवल लेना है, अपने ब्रांड्स का अप्रूवल लेना है, ट्रेड सीक्रेट्स बनाने हैं। जैसे कोका कोला का ट्रेड सीक्रेट है, किसी को नहीं पता कि वो उसका जो मिक्सचर है वो किस तरीके का मिक्सचर होता है, किस तरीके के मिक्सचर से वो बॉटल्स बनाता है। इसी तरीके से जो KFC है उसका बर्गर बनाने का ट्रेड सीक्रेट है। गूगल सर्च जो इंजन है उसका जो एल्गोरिथम है उसका भी ट्रेड सीक्रेट है। उसने उसकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करवा रखी है। WD-40 एक प्रोडक्ट है, उसका ट्रेड सीक्रेट है। सो हम ट्रेड सीक्रेट्स की तरफ जाएं, ट्रेड सीक्रेट हम अपने अप्रूव करवा लें तो मजे से ब्लू ओशन की तरफ चले जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट, इनोवेशंस की तरफ जाएं। दुनिया में कंपटीशन है, दुनिया आपस में एक दूसरे से लड़ रही है। आप जो प्रोडक्ट बिक रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर जरूर कहीं ना कहीं स्पेस बाकी है। आप ये देखेंगे इस प्रोडक्ट में मैं कैसे चेंजेस करके कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। कस्टमर के फीडबैक को देखें, जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके कस्टमर का फीडबैक लें। ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर फीडबैक लेना बहुत आसान है। आप जाएं पेज पर, अमेजोन पर जाएं, वॉलमार्ट पर, कहीं पर भी जाएं, नीचे फीडबैक्स आ रहे होते हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज, दोनों रिव्यूज देखें। एक आप शीट बना लें, लाइन लगाएं, एक कॉलम में पॉजिटिव रिव्यूज, एक कॉलम में नेगेटिव रिव्यूज। तो उन फीडबैक से आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर क्या चाहता है। उन फीडबैक्स को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर से वो खामियां निकाल के अपना एक नया प्रोडक्ट बना दें। एक तो ये होता है। दूसरा है कि टोटली आपने नई टेक्नोलॉजी ले आया। दुनिया में ये टेक्नोलॉजी पहले थी ही नहीं, आप नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं। जैसे कि नोकिया पहले चल रहा था, दुनिया पे बादशाहत कर रहा था, अचानक एंड्रॉइड फोन्स आए,
तो एंड्रॉइड सिस्टम आया, गूगल ने एंड्रॉइड सिस्टम बनाया, उन्होंने पूरी मार्केट को खत्म करके रख दिया और एंड्रॉइड अकेला ब्लू ओशन में चला गया। सो ये एक इनोवेशन थी जो बिल्कुल टोटली न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आई। जिस तरह टेस्ला मोटर्स है, पेट्रोल से डीजल से गाड़ियां चल रही हैं, उसने कहा मैं इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियां बनाऊंगा, ऐसी गाड़ियां जो चार्जेबल होंगी, जिनकी बैटरी को रिचार्ज करके उनको चलाया जाएगा। उसने क्या किया, उसने अपने लिए ब्लू ओशन क्रिएट कर लिया। इस तरह आप भी सोचें, आप अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए किस तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, पैकेजिंग चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जो कस्टमर के नेगेटिव फीडबैक्स हैं उनको कैसे आप पॉजिटिव फीडबैक्स में बदल सकते हैं। फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आप स्टडी करें कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट के अंदर से मैं खामियां निकालकर एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकता हूं। इनोवेशंस की तरफ जाएं। हमारे यहाँ इनोवेशन का कोई रिवाज नहीं, कोई कल्चर नहीं, हम डरते हैं फेल हो जाएंगे। इनोवेशन करने के लिए फेलियर का डर निकालना पड़ता है, इनोवेशन कल्चर कायम करना पड़ता है। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूं। मुझे शुरू से शौक है कि हम इनोवेशन की तरफ जाएं, हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहां पर इनोवेटिव स्टडीज हो, वो भी हमें इनोवेशंस के बारे में बताएं, वहां एक्सपेरिमेंट्स हो, जस्ट रट्टा सिस्टम ना हो, रट्टा सिस्टम से बाहर आ जाए हम सब।